नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सूरज अक्सर काम के चलते पुणे से मुंबई आया जाया करता था। वैसे तो सूरज बस या ट्रेन से ही सफ़र करता था, पर हाल ही में उसने कार ले ली थी। तो कार का आरामदेह सफ़र करने के लिए इस बार सूरज पुणे से बम्बई अपनी कार में जा रहा था। घर से निकलते ही सूरज को 8 बज चुके थे। वह पहले से ही लेट था और इतना ज़्यादा सड़क पर जाम था। जाम की वजह से सूरज थोड़ा घबराया हुआ था कि वह समय पर पहुंचेगा कि नहीं। सूरज को पुणे पार करते करते रात के तकरीबन 11 बज गए थे। हाईवे पर रास्ता थोड़ा साफ हुआ तो सूरज ने गाड़ी तेज चलानी शुरू की। हाईवे पर सफर करते करते अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तभी हाईवे पर अचानक सूरज की गाड़ी बंद पड़ गई। सूरज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा गाड़ी ठीक करने के लिए। सूरज काफ़ी देर से गाड़ी को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु गाड़ी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सूरज हाईवे पर था, करता भी तो क्या करता। रात का समय था, मदद कहाँ मिल सकती है, यही सोच में चारों ओर सूरज नजर दौड़ाने लगा। तभी सूरज को सामने एक जलती रोशनी दिखाई दी। सूरज ने देखा गौर करके तो वह एक झोपड़ी थी। सूरज ने मन में सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं पे गुजार ली जाए। ठंड का मौसम भी है, रात यहीं पे गुजार लूंगा, या तो इनसे बोलकर कोई मैकेनिक का इंतजाम करवाता हूँ। हो सकता है यह लोग मेरी कोई मदद कर सकें। मन में यही सब विचार लिए सूरज उस झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक लालटेन जल रही थी, जिसे देखकर सूरज यहाँ तक पहुंचा था। झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग पति पत्नी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। सूरज को देखकर वह पति पत्नी झोपड़ी के बाहर आए। सूरज ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे वह हाईवे से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। आसपास कोई मदद मिलेगी क्या? सूरज बोल पड़ा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ गाड़ी ठीक करने के लिए, परंतु गाड़ी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि मुझे किसी मैकेनिक की ज़रूरत है। अगर आप लोग किसी मैकेनिक को जानते हैं तो कृपया करके मेरी मदद करें। सूरज की सारी समस्या सुनकर वह पति पत्नी बताने लगे, हाईवे के उस पार एक मैकेनिक की दुकान है। अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त तो रात में तुम्हारी कोई मदद नहीं हो पाएगी। वह मैकेनिक बहुत दूर से आता है और रात में कोई दुकानें भी यहाँ आसपास खुली नहीं है। रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही गाड़ी ठीक करा लेना और निकल जाना। सूरज भी उन बुजुर्गों के साथ उनकी झोपड़ी में एक कोने में बैठ गया और तरह तरह के सूरज के मन में ख्याल आने लगे कि कहाँ मुझे जल्दी जाना था और अब पूरी रात मैं यहाँ पर गुजारूंगा। मुझे देर वैसे भी हो चुकी है। यही सब मन में विचार लिए। सोच विचार करते करते सूरज की कब आँख लग गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह सूरज की आँख खुली तो सूरज ने अपने आप को लोगों से घिरा हुआ पाया
और सूरज ने दाएं बाएं नज़र घुमा के देखा तो सूरज सड़क पर मौजूद था। सूरज अपनी ही कार के पास जमीन में पड़ा था। सूरज की आंख खुली देख जितने भी लोग सूरज को घेरे वहां मौजूद थे, सब सूरज से पूछने लगे कि तुम कौन हो और गाड़ी से निकलकर यहाँ ज़मीन में कैसे बेहोश हो गए थे। अरे काफ़ी देर से हम तुम्हारे ऊपर पानी छिड़क कर तुम्हें होश में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तुम काफ़ी देर से यहाँ बेहोश थे। कुछ याद है तुम्हें कि तुम्हारे संग क्या हुआ था? सूरज तुरंत उठकर उस झोपड़ी की तरफ नज़र दौड़ाने लगा, परंतु वह झोपड़ी तो सूरज को कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। सूरज ने बीती रात का उन लोगों को सारा किस्सा बयां किया कि कैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और मदद के लिए वह दाएं बाएं नजर दौड़ा रहा था तो उसको सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखी, तो वह उस झोपड़ी में पहुंचा था। सभी लोग सूरज की बातें सुनकर आपस में खुसफुसाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह लोग कुछ जानते हैं और ऐसा पहले भी कुछ हो चुका है। ऐसी बातें उनके खुसफुसाने से सूरज को समझ आ रही थी। सूरज ने उन लोगों से पूछा, अरे काफ़ी समय पहले जो तुमने झोपड़ी देखी थी, उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। एक रात की बात है, एक तेज रफ्तार ट्रक ने नशे की हालत में बुजुर्ग पति पत्नी की झोपड़ी को कुचल दिया और फरार हो गया। तब से उस झोपड़ी को रात बिरात आने जाने वाली गाड़ियां देखती हैं और सुबह तुम्हारे जैसी हालत में कोई हमें रोड पर नज़र आता है। बस ऐसा किस्सा काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। न जाने लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने में कितना आनंद आता है और लोगों को कुचलकर चले जाते हैं। सूरज यह सब बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था। सूरज अपनी कार ठीक कराकर वहाँ से मुंबई के लिए निकल गया, परंतु पुणे से मुंबई अब जाने से कार से सूरज को बेहद ज़्यादा घबराहट होती थी। उसने पुणे से मुंबई का रास्ता कार से तय करना बंद कर दिया उस रात की घटना के बाद से। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।